आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के गणित विषय के अध्याय 9 अवकल समीकरण जिसकी प्रश्नावली 9.1 के महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाओं को हल करते हैं, जिसमें से पहला सूत्र है अवकल समीकरण की कोटि। यानी अवकल समीकरण की कोटि के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी परिभाषा है अवकल समीकरण की कोटि। किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र क्या होगा, x के सापेक्ष आश्रित चर यानी y के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित है। यानी उच्चतम अवकलज यानी कितनी बार अवकलन किया है वो अवकल समीकरण क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। निम्नलिखित अवकल समीकरण है जिसमें dy/dx बराबर e⁻x है। इस अवकल समीकरण एक बार अवकलन किया हुआ है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 होगी। इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी, 1। इसी बार दूसरे अवकल समीकरण d² प्लस y बराबर 0 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ अधिकतम 2 बार अवकलन कर रखा है। इसी बार d³ प्लस x² d² की होल घात 3 बराबर 0 है, तो इसमें अधिकतम बार अवकलन कितने बार कर रखा है, 3 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार अब अगला है अवकल समीकरण की घात। तो अवकल समीकरण घात की परिभाषा सूत्र निम्न प्रकार है। तो अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो वह उस अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। यानी अवकल उच्चतम कोटि के जो अवकलज है उसकी जो घात आ रही वही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अब उदाहरण के लिए ये समीकरण दे रखी है, पहले समीकरण जैसे कि ये वाली है, तो यहाँ समीकरण d³ प्लस 2d² का होल स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस y बराबर 0 है, तो इसकी कोटि तो कितनी हो जाएगी, यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन कर रखा है, यहाँ 3 बार, तो कोटि 3 हो जाएगी। घात यानी उच्चतम कोटि वाला अवयव कौन सा, ये है, तो इसकी उच्चतम घात कितनी है, यहाँ 1 है, तो इसलिए अवकल समीकरण घात भी कितनी होगी, 1 होगी। अब महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि और घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। अब इसमें कोटि और ज्ञात करनी है, जिसमें से पहला सवाल है dy/dx माइनस cos x बराबर 0। तो इसमें उच्चतम कितनी बार अवकलन कर रखा था, एक बार अवकलन कर रखा है, इसलिए कोटि पहले वाले में कितनी उच्चतम गया, dy/dx है, इसलिए कोटि कितनी होगी, 1 है, तथा dy/dx अधिकतम घात भी कितनी, 1 है, तो उसकी घात कितनी हो जाए, आपको समझ, घात 1, यानी कोटि भी 1 और घात भी क्या होगी, 1 होगी। दूसरे वाले सवाल में x/d² प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 बार अवकलन कर रखा है। यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलन कर रखा है, 2 बार अवकलन कर रखा है, इसलिए इसकी d² है उच्चतम कोटि, इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी, 2 होगी। इसी प्रकार अवकल समीकरण d² बहुपद में d² की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए अवकल समीकरण घात भी कितनी होगी, 1 होगी। तो इस सेकंड वाले सवाल में कोटि कितनी हो जाएगी, यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन कर रखा है, 2 बार, 2 हो जाएगी कोटि, और घात कितनी होगी, यानी इसकी घात कितनी, 1 है, इसलिए ये कितने अवकल समीकरण घात भी कितनी होगी, 1 होगी। अगले वाले सवाल में तीसरा सवाल है y∭, यानी d³ जितनी बार डैश लगा उतनी बार अवकलन किया हुआ है, तो यहाँ कितनी बार अवकलन किया, 3 बार अवकलन कर रखा है, प्लस y² प्लस e⁻y' यानी की पावर में क्या है, dy/dx बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इस अवकल समीकरण में क्या किया हुआ है कि अवकल समीकरण उपस्थित उच्चतम कोटि क्या है, y∭, है, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी, 3, या 3 बार अवकलन किया हुआ है, इसलिए कोटि कितनी होगी, 3 होगी। और इस समीकरण का बायां पक्ष अवकलजों में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि e की पावर में क्या आ रहा है, dy/dx आ रहा है, इसलिए इसकी घात क्या है, परिभाषित नहीं है। इसलिए इसकी घात क्या है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि e की पावर में dy/dx आ रहा है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। अब प्रश्नावली 9.1 के सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 9.1 जिसका पहला सवाल है d4y/x 4 प्लस साइन y∭ = 0। तो इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया, उच्चतम कोटि कितनी, 4 है, तो इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि बराबर कितना आ जाएगा, 4, अधिकतम 4 बार अवकलन कर रखा है। और पहले सवाल में और घात क्या आ जाएगी, अब यहाँ यह बहुपद नहीं, क्योंकि साइन के साथ में क्या आ रहा है, d³ आ रहा है, इसलिए इसकी क्या है, घात परिभाषित नहीं। तो घात क्या होगी, इसकी परिभाषित नहीं होगी, घात क्या है, परिभाषित नहीं है। इससे बड़ा अगला सवाल है दूसरा इसी का, सवाल नंबर 2, y' प्लस 5y = 0 दिया हुआ है। तो इस दूसरे सवाल में घात इसकी कोटि तो हो जाएगी, यानी कितनी बार अवकलन कर रखा है, 1 बार, तो कोटि तो हो जाएगी 1, और घात कितनी आ रही है, इसकी घात यानी उच्चतम ज्ञान dy/dx की घात भी कितनी, 1 है, इसलिए घात भी कितनी होगी, 1 है, तो कोटि भी 1 और घात भी कितनी, 1 है दूसरे सवाल में।
इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरा है, ये तीसरे सवाल में डी एस अपॉन डी टी घात 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0, यानी यहाँ अधिकतम अवकलन कितनी बार कर रखा है, 2 बार कर रखा है, इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि का मान कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, और इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1 है, इसलिए घात कितनी होगी इसकी, 1 है, तो कोटि तो 2 हो गई और घात कितनी है, 1 है। सवाल नंबर अगला चौथा सवाल है, यहाँ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल घात 2 प्लस कोस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो चौथे सवाल में इसकी कोटि यानी कितनी बार अवकलन करा, 2 बार, तो इसलिए कोटि तो 2 हो गई, और घात परिभाषित नहीं, क्यों, कोस डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, इसलिए घात क्या है इसकी, परिभाषित नहीं है, तो घात क्या हो जाएगी, परिभाषित नहीं, इसकी घात क्या है, परिभाषित नहीं है। सवाल नंबर 5वां, इस वाले सवाल में यहाँ अधिकतम कितने बार अवकलन करेगा, 2 बार, इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2, और घात इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसलिए घात कितनी हो जाएगी, 1, तो कोटि 2 और घात कितनी होगी, 1। सवाल नंबर 5 में सवाल नंबर 6, वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश की घात 3 प्लस वाई डैश की घात 4 प्लस वाई की घात 5 बराबर 0। तो छठे सवाल में यहाँ अधिकतम कितने डैश है, 3 डैश, यानी 3 बार अवकलन किया हुआ है, तो छठे सवाल के लिए कोटि कितनी हो जाएगी, 3, और घात यहाँ के इसकी घात कितनी है, 2, तो इसलिए घात कितनी हो जाएगी, 2, तो अवकल समीकरण घात 2 है और कोटि कितनी है, 3 है। सवाल नंबर 7वां है, यहाँ वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश बराबर 0 है, तो इस 7वें सवाल में इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3, और घात कितनी होगी, 1, कोटि तो 3 हो जाएगी और घात कितनी होगी, 1 होगी। अगला सवाल है, यानी 7वें में क्या होगी, कोटि तो 3 और घात कितनी होगी, 1। सवाल नंबर 8वां, इस वाले सवाल में वाई डैश प्लस वाई बराबर e की पावर x दिया हुआ है, तो यानी कितनी बार अवकलन। अगला सवाल है 9वां सवाल है, 9वें सवाल में वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन करेगा, 2 बार, इसलिए कोटि तो 2 हो गई और घात कितनी हो गई, 1, तो इसकी कोटि कितनी, 2 और घात कितनी है, 1 है। सवाल नंबर 10वां, वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0 है, तो 10वें सवाल में अधिकतम 2 बार अवकलन कर रखा है, इसलिए कोटि कितनी, 2, और घात कितनी है, 1 है। और सवाल नंबर 11, अबसद अवकल समीकरण डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल घात 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स घात 2 प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ अधिकतम अवकलन कितनी बार कर रखा है, 2 बार कर रखा है, की घात है, तो यानी क्या हो रहा है, साइन के साथ डी वाई अपॉन डी, इसलिए ये क्या है, परिभाषित नहीं है, बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं। कौन सा ऑप्शन सही, इसका डी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है, तो इस सवाल में अधिकतम कितनी बार अवकलन कर रखा है, 2 बार कर रखा है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका सही, इसलिए कोटि कितनी होगी, 2 होगी।